50 आदमी में एक दिन खड़ा होगा। तहसीलदार भी आगो, तहसीलदार ने कहा तेरे भाई ठोर देख ले खड़ी। अगर आप इसका रास्ता निकाल देंगे पानी का तो तहसीलदार को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहते तहसीलदार ने कहा कि तेरे ड्राइवर को डिजाइन दे कट से क्यों आराडी पड़ गई है तो सबको दिख रही है। ये तो फेल हो रहा है, विधायक महेंद्रपाल फेल हो रहा है। अब ये किसके दबाव हमारे हैं ये पता नहीं। सरपंच जी भी हमारी सुन रहा नहीं है, विधायक भी नहीं सुन रहा है। हाँ ये तो अरे अब ये तो डाल दिया लटका जोर तो डाल दिया जो डाल दिया। बारिश का पानी रुको जगाई खेतन भेज दियो तो अब कौन ने भेज दिया तू ले ले। अब आजा भाई की चारा की एक परेशानी है। अच्छा सब गाय पास हाथ कर वजह बस 20 साल से जो एक बात आपको कर बढ़ाऊं नेता। राजस्थान में मानसून चल रहा है और मानसून में इतनी तेज बारिश हो रही है कि जो हमारे साथ जो तमाम किसान खड़े हैं उनके लिए बारिश भी अब मुसीबत बन चुकी है। जमारामगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत बहलोड है और बहलोड का बोफाकी डाणी का मामला है जिसमें किसान इतने प्रताड़ित हैं, इतने दुखी हैं कि आप दिखाई दे रहे होंगे जो खरीफ की फसल है बाजरा, जिस तरीके से पूरी खेतों में आसपास खेतों में पानी भरा हुआ है, पानी निकल नहीं पा रहा है इन खेतों से। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी विपदा यह है कि जो जहाँ से पानी निकलना था वहाँ पानी को रोक दिया गया है। अब ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस पानी को किसी भी हालात और किसी भी परिस्थिति में पानी को बाहर निकाला जाए, क्योंकि इस वक्त फसल बो दी गई और कई अन्य सब्जी की फसलें भी बोई गई हैं, वो फसलें नष्ट हो रही है। आखिर कब इनकी पुकार को प्रशासन सुनेगा? लेकिन सबसे पहले तो मुख्य मांगे क्या है और किस तरीके से बारिश मुसीबत बन गई, उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। राम राम बाबा जी। राम जी। क्या नाम है? रामधन नाम है साहब। क्या बारिश आती है तो लोगों के चेहरे खिलते हैं, आप मुसीबत में आ गए? जी बहुत ज़्यादा मुसीबत के माए ने पूरे फसल के माए पानी पानी भरे से। क्या वजह है, किस तरीके से, क्यों पानी ने बंद कर दिया? आगा पानी जाए कौन, यह परेशानी आ रही है सबसे। किसने बंद कर दिया, किस तरीके से रोका गया? पानी तो अपने आप ही रास्ता बना लेता है। अजी 5-6 फुट गहरा पानी का रास्ता था जिन्हें आर पार भर दिया। जैसे भी चला और ट्रोलियां सु आर पार रास्ता भर दिया। ऐसा क्यों? कम जाबा कौन थी पानी नहीं हो रही है। खुद का खेत हमारा नुकसान हो रही है, मैं कौन जाबा दूँ और पानी। अब फसलें बो दी आपने, फसलें भी अब खराब हो रही है। हाँ हो रही है, आप देख लियो, आप एक फसलाम पानी भरियो आर पार ही से जो। इसका समाधान के लिए क्या करेंगे? तो आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से? अब साहब माँ को दिया पानी निकल जाना चाहिए या चाहूँ मैं तो और कहीं कौन सा कौन निकलवाएगा पानी? सरकारी नकला साहब माँ तो कौन दे। कौन बताएगा सबसे अच्छे तरीके से? क्या नाम है? दौड़ू राम गुजर। दौड़ू राम जी, किस तरीके से देखते हैं समस्या? इतने लोग खड़े हैं, वो लगातार लोग गुहार कर रहे हैं कि इस पानी को बाहर निकाला जाए, लेकिन पानी तो खेतों में भरा है। पहले बात तो तेज मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, जो हमारी समस्या सुनने के लिए फ़ोन करते आया। और हम 100-150 साल से ये पानी जा रहा है ना, उसी रास्ते से जा रहा है, लेकिन अब यहाँ 6 महीने से पानी को रोक दिया और यहाँ कंक्रीट डाल दिया, मिट्टी डाल दिया जेसीबी ट्रैक्टरों से। किसने डाल दिया? यही हमारा पड़ोसी है, छाजूराम नाम है, तो वो पानी नहीं जाने दे रहा है। और वो चुनाव भी लड़ा हुआ है बीजेपी से, वैसे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता है। पार्टीबाजी से भी बेहद मुश्किल में है। तो वो ऊपर से बारिश और एक ऊपर से बीजेपी पार्टी भी नुकसान दे रही है। और हमने बीजेपी विधायक महेंद्रपाल मीणा जी है, उसको भी अवगत करा दिया। 20-25 आदमियों ने जाके तहसीलदार जी को भी दे दिया, अवगत करा दिया, और एसडीएम साहब को भी अवगत कराया, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। और पटवारी जी भी आनाकानी कर रहे हैं। पटवारी जी, दोनों पटवारी लोनेठा और बहलोड के दोनों पटवारी आते हैं और यहाँ आनाकानी करके चले जाते हैं। पटवारियों का काम क्या रहता है? फसलों को देखा जाए कि इस तरीके से किसान प्रताड़ित तो नहीं है, लेकिन पटवारी अपना काम भी नहीं कर रहा तरीके से। हाँ, पटवारी काम नहीं कर रहा है, वो दबाव में है, ये क्या पता कौन दबा रहा है उनको। और यहाँ मिलीजुली सरकार चल रही है जो कोई सुनाई नहीं कर रहा है। और हमारी सब्जी नष्ट हो गई, बाजरा नष्ट हो गया, आने जाने में परेशानी है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पानी पानी हो रहा है चारों तरफ, फसलें भी नष्ट हो रही है। फसलें नष्ट हो रही है साहब। तो इन फसल के माध्यम से आप जीवन यापन करते हैं? हाँ, फसल के माध्यम से जीवन यापन। और किसान का यही है, काश्तकार का भाई खेती का ही काम है, और क्या है, और कोई बिजनेस तो है नहीं, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। इसका निवारण कैसे होगा, किस तरीके से? आप निवारण तो कहने का मतलब सरकार ही करवाए, कलेक्टर साहब करवाए, या मुख्यमंत्री करवाए, विधायक करवाए, सांसद साहब करवाए,
ग्रामीण ही ग्रामीण है, ये तो बात कर लो आप किसी से। महेंद्र पाल जी से क्या अपेक्षा रखते हैं? पाल जी को अवगत कराया था, 25-30 आदमी गए थे हम, और हम हाथ जोड़ के बोल के आए थे कि साहब हमारा पानी का रास्ता खुलवाओ। पूरी बस्ती का पानी रोक रखा है, खेतों में पानी पानी हो रहा है, और 100-150 साल से पानी जाता है ये, आज का पानी नहीं है, 150 साल पुराना पानी जा रहा है, उसको बंद कर दिया। आगे बाईपास पर पुलिया छोड़ी हुई है, बाईपास बनाया है, नेशनल हाईवे बनाया 148, उसमें भी पुलिया छोड़ी हुई है, पानी के लिए पुलिया छोड़ी हुई है, लेकिन ये पानी को बंद कर दिया। पूरी बस्ती का पानी, पूरे गांव का पानी बंद है, और सबके खेतों में पानी भर गया है, जो सब नष्ट हो गई फसल। आप कह रहे हैं कि चारों तरफ जो खेत हैं उनमें पानी भरा हुआ है, पानी का ढलान उस तरफ जमरामगढ़ बांध की तरफ है, वहाँ पानी जा ही नहीं पा रहा खेतों से निकल कर। हाँ, पानी को पानी कैसे जाएगा? यहाँ ही डाल दिया पानी को, कंक्रीट डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, जेसीबी ट्रैक्टर लगा के 6-6, 7-7 फुट हाइट दे दिया ऊपर। पूरी बस्ती परेशान है साहब, ये पूरा गांव का बात कर लो ना, पूरे गांव। हाँ। बस अब आप बता दीजिए किस तरीके से देखते हैं इस समस्या को? मैं तो यानी प्रशासन के पास से भी गया था, यानी एसडीएम साहब को दे के आए ज्ञापन, उसने 2 बार जाया, बाकायदे ज्ञापन दे दिया, वो तहसीलदार के पास भेज देते हैं, और तहसीलदार जी पटवारी को दे देते हैं, मौका मायना करके निकल जाते हैं। कोई वाकई में यहाँ पे कोई हो रहा ही नहीं है काम, पता नहीं किसके दबाव में आ रहे हैं। यहाँ पे देखो खेत पूरी नष्ट हो गई, यहाँ पे अभी धनिया वो तो सारा बह के निकल गया। समस्या से जूझ रहे हैं, समस्या का सोल्यूशन नहीं निकल, बिल्कुल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई राजनीतिक दबाव है, पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई समस्या का सोल्यूशन ही नहीं हो रहा। हम कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करते हैं, पता नहीं मीडिया से भी कुछ हमारे को हेल्प मिल जाए, इसलिए आपको फ़ोन करके बुलाए हैं। लेकिन इस समस्या का सॉर्ट आउट करेगा कौन? आखिर प्रशासन में कौन? तहसीलदार मौके पे आ जाए या पटवारी देखकर इस समस्या से निजात आपको मिल जाए? तहसीलदार मौके पे आके गई थी, हमारे सबको आश्वासन दे के गई थी, असि इसको खाली कराऊंगी नाले को। फिर वो पता नहीं कि राजनीतिक दबाव से, किस दबाव से वो कोई मना कर दिया हमारे साथ। कितने किसानों की मुश्किल समय चल? ये 100 घरों की बस्ती है, जो पूरे का पानी यहीं आता है, कम से कम 50-60 बीघा का जमीन का पानी एक जगह से निकलता है। रोका किसने है? रोका ये पड़ोस वाला खेत वाला ही, एक व्यक्ति ने रोक लिया और लगभग 150 किसान परेशान है। परेशान है एक की वजह से। हमारे वो राजनीतिक से कहना चाहता हूँ कि एक की वजह से इतने परेशान हो रहे हैं, तो कैसे राजनीति कर पाओगे? हम हमारे यहाँ के मुखिया सरपंच को भी किए हैं, वो तुम कम से कम ज़्यादा नहीं तो ये जो यहाँ लोनेटा वो बेलोड का कांकड़ पड़ता है, वहाँ से निकलता था पहले से पूरा, यानी 70 साल से पानी जा रहा था। तुम सरपंच साहब को बोल दिया तुम कांकड़ निकला दो, हम यहाँ से हमारी बेलोड में से घेर देंगे, हमारे खेतों में से पानी निकाल देंगे, लेकिन कोई सुना ही नहीं देता है। जमीन छोड़ी हुई है, जमीन छोड़ी। बाबा जी बड़े आदमी हैं, किस तरीके से समस्या को देखते हैं आप? पहले तो खेतों में पानी, मुश्किल समय है, फसलें खराब हो रही है। फसल खराब हो रही है, फसल खराब हो रही है। अभी शेर ने खूब फसल लिया, 50 आदमी में एक दिन खड़ा होगा, तहसीलदार भी आगो, तहसीलदार ने कहा भाई ठोर देख ला कड़ी। अच्छा, अगर आप इसका रास्ता निकाल देंगे पानी का, तो तहसीलदार को ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कहते तहसीलदार ने कहा कि तेरे रेबा को डिजाइन दे कट से अतो पावर लगा दिया है। अरे भाई साहब, आप तमाम लोग दुखी हैं और कार्रवाई क्यों नहीं करता? तो तहसीलदार या पटवारी क्यों नहीं चाहता कि ये रास्ता खुल जाए और पानी? भी खा दिया, तहसीलदार ने भी खा दिया और एमएलए ने भी खा दिया, अब फिर कट जाओ, अब फिर आगे थोड़ कट बताओ। खेतों में पानी पूरी तरीके से भरा, बढ़िया से डूब गया सब, धनिया फनिया बहा जो सब गड़गा माए नहीं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। क्या 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 फसलें खराब हो गई? धनिया खराब हो गई, तो बीजा जो और ये बाजरी बीजा जो सब बैठ की तलान पीड़ी हो, बैंगन था जो सब पीड़ा और बैठ का। लेकिन वादा करती है बीजेपी सरकार या विधायक वादा करता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक व्यक्ति की मानी जाती है और इस तरीके से आप पड़ता है। इसमें फेल हो रहा है, इस वादे में फेल हो रहा है विधायक महेंद्र पाल, फेल हो रहा है। अब ये किसके दबाव मारे हैं ये पता नहीं, सरपंच जी भी हमारी सुन रहा नहीं है, विधायक भी नहीं सुन रहा है। सरपंच क्या बोलता है? सरपंच भी गोड़ बात करता है, गोड़ मटोड़ बात करता है। देखो पूरी बस्ती परेशान हो रही है और एक आदमी ने पानी डाल दिया। सरपंच के खास माने जाते हैं विधायक महेंद्र पाल। हाँ, बीजेपी से बिलोंग करते हैं वो भी। बाबा जी, हाँ अजमेर से एक बात है, जन्म लिया जिंदा का इंडिया और पानी देखे था मालिक साहब। अच्छा, पानी निकल रहे हो? हाँ इंडिया और जा तो अरे अब ये तो डाल दिया, लटका जोर तो डाल दिया जो डाल दिया। अब ये फसल खराब हो गई दुनिया की। थोड़ी रुकता है बारिश का पानी रुकने जगह फिर खेतन बेच दे तो अब कौन ने बेच दिया, तू ले ले। फिर क्या करेंगे? आपकी कोई सुन ही नहीं रहा, समस्या कहा करे तो 6 था नहीं सुना वाला समय तो, और तू चाहे भी ले। विधायक के पास गए थे? अजी सब ने रो लिया, मैं तो सब मर का जगह दन कर रहा जब।
छोटी समस्या थोड़ी है। बैठ जो जिया कर मेरी जी, कोई मर्ची कर मेरी जी, जो सुख सुख गई दुनिया की। हम 80 वर्ष को घुमाएंगे और जगह से पानी इधर से निकलता था, लेकिन रोका क्यों गया फिर पानी को? अब रोक दिया लटका दो। बाबा बोल रहे हैं 100 साल से पानी जा रहा है। 3 जम पानी पड़े थे मेरे मोड़ लियो जम पड़े थे पानी, जम कौन पड़ बाजू। पानी का अगर रास्ता इधर से निकलेगा तो निकलेगा, वो उसको कौन रोक सकता है? यहाँ के खेत का पानी उधर जाएगा रामगढ़ बांध की तरफ, तो वो जाएगा ही पानी। कहते मेरी जो मर्जी कौन जा बाजू जानी के जाओ, जोर लगा लो, कहीं तहसीलदार ने कह दो, कोई नहीं कह दो। वोट दिया था ना बीजेपी को, पावर से मार कर बात को, जो तहसीलदार ने खुद कह दी, तहसीलदार ने अगर बाकी ठोर देख ले खड़े। क्या करेंगे तो अब आप, अगर इस समस्या से निजात नहीं मिलेगा, समस्या सॉर्ट आउट नहीं होगी, तो क्या करेंगे? तो क्या करें साहब, अब अच्छे समझ लो। अब साहब पानी तो बंद हो रही है, मैं तो परेशानी घाटा हो जाती। दुखी हैं सब? हाँ सब दुखी था मैं तो, ऐसे मैं तो दुखी था गाड़ा। खेती कर ही नहीं पाएंगे अब की बार की फसल तो बिल्कुल, अगर बारिश मानसून की डूब गया तो। ये देखिए मानसून का समय चल रहा है, लेकिन किसानों के लिए भी एक चक्कर का समय है। इसी वक्त फसलें बोई जाती है, बीज खेतों में डाला जाता है, लेकिन निश्चित रूप से तमाम फसलें खराब हो गई और खेतों में इस तरीके से पानी भरा हुआ है कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। इस तरीके से मैं नज़दीकी खेत को एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। दिखा भाई, पानी पूरी तरीके से खेतों में पानी इस तरीके से भरा हुआ कि पूरा खेत है। आज तो लगभग सुबह 6 बजे से अब 11, 12, 1 बजे का समय हो गया, लगातार पानी भरा हुआ है। लेकिन इस पानी का जो रास्ता था, उस रास्ते को रोक दिया गया। अनिश्चित कुछ लोगों के द्वारा उस रास्ते को रोक दिया गया, जिसके कारण खेतों में पूर्णतः से पानी भरा हुआ। देख रहे, ये किसकी फसल है? ये सब्जी बैंगनी हमारी बैंगनी है। अब ये बैंगन भी खराब हो गए, पूरे मिर्ची खराब हो गई, टमाटर खराब हो गया। इसमें टमाटर था बिल्कुल नष्ट हो गया। अब आप अपील किससे करना चाहते हैं? चाह क्या रहे हैं कि इस रास्ते को खोल कौन सकता है? फिर आप कह रहे हैं कि हमने तमाम कलेक्टर तक जाए, हम विधायक के पास जाए, क्या चाहते हैं? नहीं, कलेक्टर के पास जाएंगे। अब कलेक्टर के पास नहीं गए सर, तहसीलदार जी कन जाया, SDM कन जाया, विधायक साहब कन जाया, पटवारिया ने कह दिया, सरपंच ने कह दिया, लेकिन कोई सुन रहा ही नहीं है। अब कलेक्टर साहब के पास और जाएंगे हम, हमारा तो यही काम है, कलेक्टर साहब के पास और जाएंगे हम। एक सांसद भी होता है, सांसद को भी आपने वोट जीता? आपके पास भी जाएंगे, सांसद साहब से बात करी है, अभी गया नहीं, अभी जाएंगे। सांसद राजेंद्र राव साहब है सापरा से, हमारा विधायक है, सांसद है। और कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने वोट लिया है, वो कौन सी नींद में सो रहा है? अगर आप दुखी हैं तो विपक्ष का काम रहता है कि आपका सपोर्ट करें। गोपाल उनसे भी मिलेंगे, जो हमारी सुनेगा उसके साथ रहेंगे हम। तो बिल्कुल परेशान है पूरी बस्ती। वोट तो गोपाल मीणा को भी दिया आपने? गोपाल मीणा जी को भी दिया। पूरी बस्ती तो वोट तो देखो सबको ही देते हैं, लेकिन वोट लेके ही बैठ गए। महेंद्र पाल जी को वोट दिया है, ठोक के वोट दिया है, राव साहब को भी दिया है। फिर आप दुखी क्यों हो रहे हैं? लेकिन दुखी हो रहे हैं ना, देखो ना, अभी ये देख लो, पूरी सब्जी नष्ट हो गई। ऐसा क्यों? अब देख लो, तो ये तो गवर्नमेंट का राज है, बीजेपी का राज हो गया, मन मर्जी कर रहे हैं। ये देखिए इतना दुखी हैं, प्रताड़ित है, लेकिन आखिर गुहार कर रहे हैं प्रशासन से कि वो बीजेपी का लीडर बन रहा है, तो वो क्या पता मिली भगत हो रही है, क्या हो रहा है, विधायक जी पता है उससे क्या बात करते हैं, हमारे से क्या कर रहे हैं, कोई सुन रहा ही नहीं है। निश्चित रूप से लोगों की बड़ी समस्या है, क्योंकि लगभग ग्रामीण यहाँ मौके पर 1 आदमी के चक्कर में पूरी बस्ती परेशान हो रही है। ये देखो 40 से 50 किसान मौके पर मौजूद है, कई सारे 150 परिवारों का मामला है। लेकिन आखिर इस पानी को निकालेगा कौन? प्रशासन से गुहार पूरी तरीके से कर रहे हैं कि हमारे किसान जो खेतों में लगभग 2-2, 3, 4 बीघा एक व्यक्ति की जमीन होगी। हाँ, 5-5, 6-6 बीघा जमीन है एक आदमी के पास, लेकिन सब परेशान हो रहे, पूरी बस्ती खड़ी है। और पहाड़ी का पानी आता है ऊपर से, ये घरेलू जैसे घरों का पानी है, पहाड़ी का है, गलियां होती खेतों में पानी, आपके मकानों में पानी भर गया? हाँ, पानी भर गया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, 10 दिन से बच्चे घर बैठे हैं, 10-15 दिन से पूरी सब्जी नष्ट हो गई, बाजरा नष्ट हो गया। आगे और देख लो चल के, उधर भी देख लो, जहाँ से नला वो जो पानी के साइड आ रही है ना ऊपर से पहाड़ी से, उस पूरी साइड को देख लो। अब ये 100 मीटर में वो जो कंक्रीट और मिट्टी डाल दिया, आगे पानी का रास्ता है, बाईपास पर पुलिया छोड़ी हुई है, आगे भी रास्ता साफ है, पीछे भी रास्ता साफ है, लेकिन 100 मीटर में पानी रोक दिया, आगे पीछे रास्ता खुला है। एक 6 महीने की फसल के लिए किसान कितनी मेहनत करता है वो आप सभी को पता है। ये कुछ महिलाएं भी आ गई, क्योंकि इनके खेतों में पानी भरा है, यहाँ से फसल काटती भी है और इन्हीं की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। क्या समस्या है? 100 साल से पानी भरा था, और अब गेला बंद कर दिया, माटी भर दिया इसमें, तो हम क्या गाले में इसको? खेतों में पानी भरा है,
अब जब हम परेशानी आ रही है और फसल भी खराब हो गई होगी। खराब हो गई है सारी, ज्वार आड़ी पड़ गई है तो सबको दिख रही है, तो आड़ी पड़ गई है जो। तो ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से? गैला बंद कर दिया हमारा, सबने बंद कर, निकल रही है कौन खेत? पानी नहीं निकल रहा है, बंद कर दिया, खेत हम भर दिए पूरी डाणी को आओ जिन आग डाट दे दिया, जो भरभर नहीं दिने खेत हम पड़, फसल खराब हो गई। अब क्या चाहते हैं, नेता सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन करी नेता तो? हाँ जी, वोट तो आप भी देती हो। सब मना कर दिया, मैं कहीं करा, पूरा खेत बड़े बेसन कहीं गाला। बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या आवाजाबाई की, चारा की एक परेशानी है। अच्छा, चारा भी खेतों से नहीं कट पा रहा क्योंकि खेत पानी से। हमारे एक खेत में सार उठा गया, घरा कहीं गाला बेसन चारा बना, घर बैठे टाबर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, घर बैठे। बच्चे क्यों नहीं जा रही स्कूल? गैला की वजह से नहीं जा रहे, गैला हम साधन नहीं निकल रहे तो परेशान आ रही है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये रास्ता खुल जाए और पानी निकल जाए? पानी निकल जाए, हम तो ये चाहते हैं, और कुछ भी नहीं चाहते, हम तो गैला चाहते हैं। माता जी आप बताओ। पानी की निकलवाई कोशिश है, पानी खेत भर गया, ये क्या करता है, क्या डूबे खेत का मैं पानी। ये रास्ता रोका क्यों है? अभी क्या मतलब क्यों रोके? पानी जाता है 100 साल पहले को पानी जाता है, जन क्यों रोके? इधर से ही रास्ता था, जमारामगढ़ बांध तक ये पानी पहुंचता था। हाँ, पहले का जाता है, जन अब बंद कर दे तो अब क्या करता है, जो इन खुलता है बस ये पानी जाता है, ऐसा ही मन। अब नेता भी साथ नहीं दे रहे क्या आपका? कोई भी साथ नहीं दे रहे, हम तो गाड़ा परेशान हो रहे हैं। फिर क्या करेंगे? तो अब आप ऐसे ही खेतों में पानी भरे में क्या करते हैं, क्या खाता है मेरे टाबर, क्या खाता है, मैं भी क्या खाता है, भी कमाई। क्या कारण है, क्यों भरा है खेतों में पानी? देखो ये पानी यहाँ 100 साल से अंदर जा रही तो इन्हें बढ़ दिया भाई, यहाँ की जमीन 15 बार नप किया, यहाँ की जमीन हो तो मत जा पाती, या दूसरों काकड़ या दूसरों काकड़, तो ये काम करो, इन नपवा दो और काकड़ काट दो और बड़ोड़ का काकड़ मार पानी काट डाला, मैं तड़का नहीं माँ खाई में काट डाला नहीं। 100 साल से अंदर या जारी से आज इन्हें बंद कर दिया, और तो जाको कते पानी के माए वो बीचे खारवा हो रहा चे, पग बचड़ रहा चे। बाबा जी, प्रशासन के ऊपर लगाम नेता लगा सकते हैं, नेता भी आपका साथ नहीं दे रहे क्या? नेता साथ कौन दे रहा, क्या के सारा के मंडूडो चो। अड़चल कहाँ आ रही है सबसे बड़ी? अड़चल यह है सब गाय पास हाथ करने वजह बस 20 साल से जो एक बात आपको घर बढ़ाऊँ से नेता परजस्तानी कुछ कहीं। किसको जिताया आपकी बार विधायक आपने? ये महेंद्र पाल ने। महेंद्र पाल गए आप उनके पास? अजी कोई 10 वर्ष आया या कौन सुना करियो बस वहाँ की ले लियो, रुक जाओ। बाबा जी बड़ी उम्र हो गई, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? इतने किसान परेशान है। परेशान हो रहा था, देख लो ना, वो देखो देखो। ये देखिए महिलाएं पानी में किस तरीके से खड़ी है, क्योंकि महिलाएं चारा इसी यहाँ से काटती है और किस तरीके से पानी दिखा पाए नज़दीकी से, महिलाएं भी पानी में ही खड़ी है और पानी खेतों में पूरी तरीके से भरा हुआ है। लेकिन आखिर इस समस्या का सॉल्यूशन निकलेगा कैसे जब सत्ता में बैठे लोग ही इस तरीके से करने लग जाए, तो फिर समस्या सोल्व आउट कैसे हो पाएगी? देखिए पानी किस तरीके से भरा हुआ। हमारे साथ और भी कई सारे ग्रामीण पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आजा भाई। राम कल्याण जी, क्या समस्या आ गई? ये पानी जाता था पहले इस रास्ते से, हमारे जन्म से पहले हम तो इधर ही देखते आ रहे हैं भाई, ये इसी नाला से जाता था पानी। अब इधर पानी मिट्टी भर गई तो ये पानी इन खेतों में भर गया। इसमें अफसरशाही हैवी हो रही है या नेतागिरी हैवी हो रही है? दोनों ही हैवी है इसमें तो। वजह? अब वजह तो आप वर्तमान एमएलए इनका है, अब वो कार्रवाई करते नहीं, तहसीलदार बिना के कार्रवाई करते नहीं, जो एमएलए। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? ऐसे प्रताड़ित है किसान, तमाम लोग चाहते हैं कि तो पानी भरा है ना खेतों में, फसल नष्ट हो गई पूरी। फिर अब क्या करें? अब गरीब आदमी क्या कर सकता है? सरकार को भी नहीं जीत सकते हैं, एमएलए को भी नहीं जीत सकते हैं, अब क्या करेगा गरीब आदमी? पावर तो है ना वोट में? नहीं, वोट में पावर तो, लेकिन अब वोट तो दे चुके हैं, अब तो आने वाले समय बताएगा। अब तो भाई इस बार तो दे चुके हैं ना वोट। किससे निवेदन करते हैं, क्या चाहते हैं महेंद्र पाल मीणा इस समस्या? गया नहीं, लेकिन इन गांव के सभी लोग गए थे, एमएलए साहब के पास भी गए थे, तहसीलदार जी के पास भी गए थे। तहसीलदार यहाँ आए भी थे, 2-3 बार आ भी चुके तहसीलदार जी, मौका भी देख चुके, लेकिन अब कार्रवाई कोई नहीं करता है, उसके तो जिम्मेदार अधिकारी है, पटवारी भी कौन करे। अब विधायक से क्या कहना चाहते हैं? तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेताओं का दबाव रहता है प्रशासन के ऊपर, अगर प्रशासन चाहे और नेता चाहे तो ये रास्ता खुल जाए और आपकी पानी की समस्या बस बात दे या रास्ता खुला दे, या चाहे ये नेता नागला करे जो तो करें तो शुरू बड़ा पानी काट दो माँ होते बस मान दो, और कोई परेशानी कौन, उनकी जमीन हुए
तो मत काटो, फसल खराब होगी। फसल खराब होगी, फसल गई, दरिया गया, कोई बैंगनी गई। देखिए मौके पर प्रशासनिक अधिकारी आने चाहिए। इन लोगों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अगर 150 किसान अगर इस तरीके से प्रताड़ित है, इनकी नहीं सुनी जा रही है, तो एक बड़ा दुर्भाग्य है। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।